नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए स्किल लेके, जो कि है रीइंफोर्समेंट स्किल, जो कि हमारे टीचिंग स्किल्स का एक पार्ट है। तो कई लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि सारी स्किल्स प्लीज़ मैम कंप्लीट करा दीजिए। तो उन्हीं में से एक स्किल लेके फिर से हाजिर हूँ, रीइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्बलन कौशल। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब कि शिक्षण में ऐसे उद्दीपनों मतलब स्टिमुलाई, शिक्षण में ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनसे अनुक्रिया मीन्स रिस्पॉन्स, अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाए, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा। हमारी जो टीचिंग है, टीचिंग में ऐसे स्टिमुलाई का प्रयोग करना, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना, जैसे कि पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा आप सुन रहे हैं उदाहरण के तौर पर, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना जिनसे कि रिस्पॉन्स होने की संभावना बढ़ जाए। जो आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जो है आपके पढ़ाने पे अच्छा रिस्पॉन्स दें, उसकी संभावनाओं को बढ़ाना ही जो है हमारी टीचिंग में एक रीइंफोर्समेंट स्किल का काम करता है। तो चलिए, आपने जाना कि शिक्षण में ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनसे अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाए, पुनर्बलन कहलाता है। ये आपने जाना पुनर्बलन के बारे में। तो चलिए, इसको आप अगर इंग्लिश में भी सुनना चाहते हैं इसकी डेफिनेशन, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। Reinforcement skill refers to any stimulus which strengthens and encourages the designated behavior or increase the probability of specific responses or participation. Means जो पुनर्बलन कौशल है वो रिफर करता है मजबूत करने में, बहुत ताकत देने में, इनकरेज करने में किसी के बिहेवियर को, जो कि अच्छा रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। कि हाँ, जो पुनर्बलन कौशल है वो जो है स्टिमुलाई को, उद्दीपनों को अच्छी रिस्पॉन्स देने में, अनुक्रिया देने की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो आपने ये इसके बारे में जाना। चलिए इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं एक एक करके। पहला है स्वीकारात्मक प्रश्नों का प्रयोग। पुनर्बलन कौशल में हमेशा हमें ऐसे ही प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए जो कि स्वीकार किए जा सके। मतलब कि अगर आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं पुनर्बलन में जो कि जो है चिल्ड्रंस के द्वारा या आप जिनको पढ़ा रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट ही ना कर पाए कि अरे ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये मतलब पुनर्बलन में यही होना चाहिए कि स्वीकारात्मक प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। आपके टॉपिक से हट के जो है वो प्रश्न नहीं होने चाहिए। चलिए बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, छात्रों के सुझावों का समर्थन। जो पुनर्बलन है उसमें हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए पुनर्बलन कौशल में कि छात्रों के सुझावों का समर्थन करना चाहिए। जब हम पढ़ा रहे हैं, उनको पुनर्बलित करें, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें, तो हमको उनकी बातों को सुनना चाहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं उनके दिमाग में कई अलग अलग चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमको उस समय एज ए टीचर नहीं बिहेव करना है, हमको उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखना है कि हाँ, ऐसे प्रश्न उनके दिमाग में आ सकते हैं। तो जो वो सुझाव दें उनको हमको ध्यानपूर्वक एक अच्छे श्रोता की तरह उसको सुनना है और उनके प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, छात्र का उत्साहवर्धन। मतलब कि जब हम पुनर्बलन कौशल का यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है कि छात्र का उत्साहवर्धन करना है। तो जब हम बच्चों ने कोई प्रश्न पूछा तो हमको ये नहीं कहना है अरे हटो, चुपचाप बैठ जाओ। ये एक अच्छा टीचर ऐसे नहीं बन सकता कोई।
जब बच्चा प्रश्न पूछे तो उसको धैर्यपूर्वक सुने और उसका उत्साहवर्धन करें कि हाँ, तुमने अच्छा प्रयास किया, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। अगर आपको उस समय उसका जवाब नहीं देना तो आप कह सकते हैं कि तुम्हारा प्रयास अच्छा था, तुमने अच्छे प्रश्न किए, पर अभी मैं क्लास के बाद इसका उत्तर दूंगा। जिससे कि जब आपके टॉपिक खत्म हो जाए, अगर उसी समय बताने लायक है जवाब तो ज़रूर उसी समय बताइए। और अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक से थोड़ा हटके है या कुछ भी, बच्चे का मॉरल नहीं डाउन करना है, तो उस समय ना करके उसको जब क्लास ओवर हो जाए तब हमें बात करनी है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा अंदर से अंदर तक समझा रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये आपको, नहीं तो ये फटाफट ख़त्म हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे क्लियर करके एक एक चीज़ें बताऊंगी तो आप लोग को इसे रटना नहीं पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को रटने पे जोर नहीं देना चाहिए। आप एक बार दो बार इसे सुन लेंगे, आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ, अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। अशाब्दिक मतलब आपको शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट, उनको मोटिवेट करना है। तो अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग में बिना मुंह से बोले, तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे किसी बच्चे ने कुछ पूछा कि मैम ये ऐसा है वैसा है, या फिर आपने कोई प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दिया, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बोल के ही करें कि शाबाश ये वो। आप स्माइल कर सकते हैं, ऐसे सर हिला के अपनी बात को कह सकते हैं कि हाँ, आपका उत्तर ठीक था। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। पुनर्बलन का समुचित प्रयोग करना चाहिए। जो हम पुनर्बलन का उपयोग कर रहे हैं उसका पूरी तरीके से प्रयोग करना चाहिए हमको अपनी टीचिंग में, टीचिंग स्किल्स में। अगर हम इनका उपयोग सही तरीके से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग इफेक्टिव होगी, नहीं करते हैं तो अफेक्टिव होगी, सॉरी। तो ये है पुनर्बलन का समुचित प्रयोग, मतलब हमको टीचिंग करते समय हमेशा अच्छा प्रयोग करना चाहिए पुनर्बलन का। बढ़ते हैं अपने 6th पॉइंट की तरफ, पुनर्बलन का सही प्रयोग। समुचित प्रयोग और सही प्रयोग। समुचित मतलब तो हो गया कि जितना पुनर्बलन है हमारा, ये पुनर्बलन कौशल है, उसका हमको हर तरीके से प्रयोग करना है, हर तरीके से प्रयोग करना है। पर सही प्रयोग, 6th पॉइंट है सही प्रयोग। सही प्रयोग मतलब कि उसको एक सही तरीके से भी लागू करना है। ये नहीं कि आप कर तो रहे हैं पर वह तरीका सही ना हो। बच्चे को निराश करके नहीं करना है, उसका उत्साह वर्धन करके करना है। तो समुचित प्रयोग भी करना है और सही प्रयोग भी करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने 7th पॉइंट की तरफ, निषेधात्मक शाब्दिक पर पुनर्बलन का प्रयोग। निषेधात्मक मतलब निगेटिव जो है रीइंफोर्समेंट, निगेटिव रीइंफोर्समेंट का पुनर्बलन का प्रयोग करना है। मतलब कि जैसे कि आप कोई भी, आपको ऐसा लगता है कि आपको रीइंफोर्समेंट तो देना है, बट कुछ आप उसको ये मतलब जो आपका रीइंफोर्समेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव के ही रूप में उनको दे रहे हैं। कभी कभी कुछ अच्छा बताने के लिए हमको अगर वो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो हमको निगेटिव तरीके से भी उनका पुनर्बलन, जब हम बच्चे को कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है, या फिर हम उसको आँख दिखाकर, जैसे कि हम आँख दिखा देते हैं कि मतलब ये गलत है, या फिर हम अपने थोड़ा सा अपनी जो है अपने स्किन को ऐसे, फोरहेड को ऐसे रिंकल्ड कर देते हैं बच्चों को दिखाने के लिए कि ऐसे नहीं ऐसे है। तो मतलब बोलना नहीं है, आपको एक निगेटिव पुनर्बलन अपने चेहरे से दिखा देना है, या फिर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देना है, ऐसा कर देना है कि बच्चे को लगे कि हाँ मैंने कुछ मतलब गलत किया है, आगे से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने 8th पॉइंट की तरफ, निषेधात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। अशाब्दिक निगेटिव अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग करना है। तो निगेटिव अशाब्दिक, शाब्दिक में था कि हम बोल के करेंगे
नहीं, आपका उत्तर सही नहीं है। आपको इसको इस तरीके से करना है। आप सही तरीके मतलब ऐसे करके बोलेंगे, जैसे कि स्ट्रेंथन द टारगेटेड बिहेवियर बाय टेकिंग समथिंग अवे आफ्टर द रिस्पॉन्स। निगेटिव रीइंफोर्समेंट इसको कहते हैं। तो ये है मतलब एक पनिशमेंट जैसे बोल के। नहीं, आपका उत्तर सही नहीं है। ये है शाब्दिक। और अशाब्दिक में आप क्या करेंगे कि अपने भावों को ऐसे चढ़ाते हुए बोलेंगे, ऐसे दिखाएंगे, या हाथों को अपने कहेंगे कि मतलब बोलेंगे नहीं पर कहेंगे कि बैठ जाओ। तो ये है अशाब्दिक। शाब्दिक में मतलब शब्दों का प्रयोग करते हुए, और अशाब्दिक में मतलब अपने शब्दों का प्रयोग ना करते हुए उनका पुनर्बलन करना। तो आपने ये जाना कि हमारी टीचिंग स्किल्स में रीइंफोर्समेंट स्किल का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो आज आपने ये सब जाना, पुनर्बलन कौशल। और अब इसके पॉइंट्स को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी। पहला है स्वीकारात्मक प्रश्नों का प्रयोग। दूसरा है छात्रों के सुझावों का समर्थन। तीसरा है छात्र का उत्साहवर्धन। चौथा है अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। पांचवा है पुनर्बलन का समुचित प्रयोग। छठवां है पुनर्बलन का सही प्रयोग। सातवां निषेधात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। आठवां निषेधात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पुनर्बलन समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको इसे लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। तो आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपको कुछ और जानना है टीचिंग से रिलेटेड या बीएड टीचिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके प्रश्नों का उचित और सरल शब्दों में उत्तर दे सकूं। आपको एक बार फिर से क्लियर करते हुए कि पुनर्बलन कौशल के जो टाइप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये आपको किसी भी वाइवा या आपके एग्जामिनेशन में या कहीं पे भी, या आपके प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल में जब आप एज ए टीचर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो एक बार इसका फिर से इसको फिर से क्लियर करते हुए मैं आपको फिर से दोबारा इसको समझाना चाहूँगी। जो पुनर्बलन कौशल का टाइप है वो 2 तरह के हैं। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में 2 टाइप हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। और नेगेटिव में भी 2 टाइप हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में मतलब पॉजिटिव में शाब्दिक और अशाब्दिक। अब आप ध्यान से सुने, आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और ये सुने। पॉजिटिव में भी दोनों हैं और नेगेटिव में भी दोनों हैं रीइंफोर्समेंट। जैसे कि शाब्दिक में आप बोल सकते हैं शाबाश, बहुत अच्छा, अति उत्तम। और अशाब्दिक में आपको बोलना कुछ नहीं है, पीठ थपथपाना, मुस्कुरा देना, विद्यार्थी की बात ध्यान से सुनना आदि। ये है अशाब्दिक। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि मतलब आप बच्चे को अपना वो दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, मतलब वो आप उसको पुनर्बलन तो देना चाह रहे हैं पर निगेटिव तरीके से। जैसे शाब्दिक में बेवकूफ़, गधा, गलत है, बहुत ख़राब। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि बेवकूफ़, गधा ये सब बच्चों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप शाब्दिक में अपने उचित शब्दों का प्रयोग करें निगेटिव में ही, जैसे कि गलत है, बहुत ख़राब। अशाब्दिक में जैसे कि मतलब अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करना, निगेटिव में ही अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि गुस्से में देखना, आप बच्चे को गुस्से में देखिए, आंखें तरेरना, चांटा दिखाना, दिखाना ही है, मारना नहीं है, मुक्का दिखाना, ये सब अशाब्दिक हैं। तो आपने जाना ये टाइप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हर तरीके की परीक्षा में बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। और तो आपने आज ये, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरीके की शंका है या किसी तरीके का कोई आपको आपके विचार में कोई प्रश्न आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं।
मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका उचित आपको उत्तर दे सकूं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मोटिवेट करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी मेहनत करूं और अच्छे से अच्छा वीडियो लाऊं। तो चलिए एक बार फिर से हम सब अपने काम में, अपनी शिक्षा में अपने आप को रीइंफोर्स करें और आगे बढ़ते रहें। चलिए तो मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आशा है कि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो यहाँ पे आपको मिलता रहेगा टीचिंग से रिलेटेड। तो चलिए, धन्यवाद।